हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में एक अपन क्विज लगाएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेशन अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जिस तरीके से हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, उसी तरीके से पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछा है आपसे, तो कन्याकुमारी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो कौन से राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह, जिनको डायबिटीज होती है उनकी बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो आंवला जो है वो भी सिपातक खट्टा है, इसलिए इसमें विटामिन सी होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? तो चाइना में कागज का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। पोंगल है वो कौन से राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भंगड़ा कौन से राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, जिसको जॉन बेयर्ड के नाम से भी जानते हैं। भारत की पहली महिला शासिका तो रजिया सुल्ताना थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ये 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की गई थी। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम क्रांतिकारी था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th क्लास की पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, ये नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही ये नारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाले निवासी था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजधानी क्षेत्र जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। और लौह पुरुष कौन से महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। देखिए दोस्तों, जितने भी आपके राजनेता हैं इनकी जो प्रमुख समाधि है उनको उनकी समाधियों को किस नाम से जाना जाता है, इसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है और ट्रिक के माध्यम से वो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, तो वो वीडियो आप देख लेना। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई है। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है।
सूर्योदय का देश के नाम से किसको जाना जाता है? जापान को जाना जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर सूर्योदय होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह। हालांकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास में स्थित है, लेकिन सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो इसको आप अलग से ध्यान में रखना। अब देखिए बात करते हैं हम रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए किसी कोड भाषा में यदि क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जाता है, क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा के अंतर्गत आंसर को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो देखिए आपको इनकी नंबरिंग लिख लेनी है। क्यों कितने नंबर पर आता है? क्यों 17, यूं 21 नंबर पे आता है, ई है वो 5 नंबर पे आता है, एस है वो 19 पर आता है, टी कितना 20, आई 9 पर आता है, बाद में ओ 15 पर आता है और एन 14 नंबर पर आता है। नंबरिंग लिख लेने के बाद में आपका क्वेश्चन आराम से यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर दे रखा है, आर कितने पर 18 पर आता है, यानी कि 17 में 1 जोड़ दिया। बाद में डब्ल्यू 23 दे रखा है, यानी 21 में 2 जोड़ दिया। बाद में यहाँ पर डी दे रखा है, तो 5 में से 1 माइनस किया है। और बाद में आगे देखो यहाँ पर 19 दे रखा है और यहाँ पर यूं 21 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया। बाद में यहाँ पर आपको 20 दे रखा है और यहाँ पर 21 दे रखा है, यानी कि 1 जोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखो 9 दे रखा है और यहाँ पर 11 दे रखा है, यानी कि 9 में भी 2 जोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पर पी दे रखा है और यहाँ पर 15 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 जोड़ दिया। और लास्ट में एन 14 दे रखा है और पी 16 दे रखा है, यहाँ पर 2 जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर 1 + 2, बाद में -1 हुआ है, बाद में वापस +2 हुआ है, फिर +1 +2 +1 +2। तो यहाँ पर भी ये -1 नहीं होगा, ये +1 ही होगा। यहाँ पर ये डी जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ये डी नहीं आएगा, डी की जगह एफ आएगा। ठीक है, अब ये एक सीरीज बन जाएगी +1 + 2 +1 + 2 +1 + 2 +1 + 2, इस तरीके से जुड़ेंगे। यानी +1 से शुरू करना है अपन को। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पर, तो देख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। आंसर को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसका कोड लिख लो। देखो ए है वो 1 नंबर पर आता है, एन है वो 14 नंबर पर आता है, एस है वो 19 नंबर पर आता है, डब्ल्यू है वो 23 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर और आर 18 नंबर पर। +1 से शुरू कर दो। तो 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 पर क्या आता है? बी आता है, बी आपको सभी में दे रखा है। बाद में 14 है, 14 में 2 जोड़ोगे तो 14 और 2 16 होगा, 16 पर क्या आता है? पी आता है, पी इसमें नहीं है, पी इसमें नहीं है, पी एक तो आपको इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है। आगे +1 करो, 19 में 1 जोड़ोगे 20 आएगा, 20 आपको इसमें दे रखा है, टी कितना 20 होता है और यहाँ पर आपको आर दे रखा है, आर 18 होता है। यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे आपको +2 कर देना है, +1 कर देना है और यहाँ पर +2 कर देना है। यहाँ पर +2 करोगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 पर आपको वाई दे रखा है। +1 करोगे तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 पर एफ आ जाएगा और 18 और 2 20 होता है, तो 20 पर क्या है? आपको टी दे रखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट BPTYFT क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 रुपए को अजय और अभी में 1:2 के अनुपात में आपको बांटना है। अगर 70 और 20 होता है तो 1:2 होता है क्या? नहीं होता। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई और 7:2 आया। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और ये 5:4 आया। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और ये 3:6 आया। इसको आगे सोल्व करेंगे दोनों तरफ 3 से डिवाइड करके, तो ये 1:2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 का भाग जाता है और इसमें भी 3 का भाग जाता है। इसमें 1 बार गया और इसमें 2 बार गया, तो 1:2 आपको पूछा था, 1:2 आ गया। जब अजय को 30 रुपये और अभी को 60 रुपये मिलते हैं, 90 रुपये का अगर अपन इस तरीके से बांटते हैं तो ये 1:2 में बढ़ जाता है। आगे वाले में भी देखिए नहीं आएगा, ये 4:5 आएगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहुल ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदा और उसे 1040 रुपये में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ? देखिए 800 रुपये में खरीदा, 1040 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत पूछा है आपको, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको लाभ का पता होना चाहिए। तो 1040 में से 800 को माइनस कर दो, क्योंकि 800 में खरीदा और 1040 में बेचा, यानी कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? तो उसको देखिए 240 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और लाभ हानि जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है,
कॉस्ट प्राइस सीपी पर, तो सीपी आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 800 दे रखा है, तो ये 800 आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत पूछा है इसलिए यहाँ पर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, और ये 8 यहाँ 24 हो गया, और ये 1 0 यहाँ पर लग जाएगा, तो ये 30% आ जाएगा। 30% आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पदार्थ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों की गति में परिवर्तन होने के कारण किरणों के मुड़ने की जो क्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रकाश की जो किरण है वो एक पदार्थ से होकर गुजर रही है, लेकिन प्रकाश की जो किरणों की गति है उसमें परिवर्तन हो जाता है और किरणें हैं वो वापस मुड़ जाती हैं। तो ये जो मुड़ने की घटना है इसको किस नाम से जानते हैं? परावर्तन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं, या फिर विवर्तन बोलते हैं। तो देखिए, इनको क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है इसको। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। एक पदार्थ में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने पर उस पदार्थ के किस में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी एक पदार्थ है उसके भौतिक और रासायनिक अगर उनमें परिवर्तन होता है तो कौन सी चीज ऐसी है जिसमें परिवर्तन नहीं होता? क्या पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, उसके मास में, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी अवस्था में, या फिर पदार्थ के रंग के ऊपर? किस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता? तो देखिए, उसमें पदार्थ के द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जब एक पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन उसमें होते हैं। तो द्रव्यमान ऑप्शन सेकंड। पत्ती का क्या कार्य है? एक पौधे के अंतर्गत जो पत्ती होती है उसका कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, जल परिवहन करना, यानी कि जल को संपूर्ण पौधे तक पहुंचाना, पिसक तत्व पहुंचाना, या सूखने से रोकना। पत्ती का कार्य क्या होता है? देखिए, पत्ती का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। ऑप्शन फर्स्ट। निम्न में से विषम शब्द खोजना है। विषम शब्द कौन सा है? गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी आपको गूगल क्रोम दे रखा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर दे रखा है, मोजिला फायरफॉक्स दे दिया, कोई ओपेरा मिनी दे दिया। इस तरीके के जो होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि ये क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों में फर्क होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो इसमें विषम है आपका, बाकी के ये तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प आपको चुनना है। वैसा ही संबंध दिखाता है जैसा संबंध असली जोड़ी दिखाती है। कहने का मतलब है आम का जो संबंध है वो फल के साथ में है, वैसा ही संबंध करेले का किसके साथ में होगा? तो आम क्या है? एक फल है। उसी तरीके से करेला क्या है? करेला हरा है, सब्जी है, कड़वा है, लंबा है। देखिए, कड़वा तो ये होता ही है, ऐसी ओबियस सी बात है, लेकिन करेला एक्चुअल में है क्या? एक सब्जी है। जिस तरीके से आम फल होता है उसी तरीके से करेला क्या होता है? सब्जी होती है। अगला अंक आपको ढूंढना है 1, 5, 12, 22, 35। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, ये 1 से 5 हो रहा है, कितना? 4 यहाँ पर ऐड हो रहा है। 5 से 12 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है। 12 से 22 हो रहा है, तो 12 से 22 होने में कितने ऐड होते हैं? 10 ऐड होते हैं। और 22 से 35 हो रहा है, तो यहाँ पर ये 13 ऐड हो रहा है। कहने का मतलब है 4 में और 7 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 7 में और 10 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 10 में और 13 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो 13 के बाद में क्या आएगा कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस हो? तो 13 बाद में 16 आएगा। 16 आने का मतलब क्या है? यहाँ पर 35 के अंतर्गत 16 जुड़ जाएगा, तो आगे वाली संख्या अपन को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। 35 में अपन 16 जोड़ते हैं तो 6, 5, 11, 3, 1, 4, 1, 5, 51। यानी कि यहाँ पर आने वाली जो संख्या होगी अगली, वो कौन सी होगी? 51 होगी। देखो, पहले अपन ने डिफरेंस निकाल लिया, फिर इन डिफरेंस का भी अपन ने फिर से डिफरेंस निकाला है, तो सभी का जो डिफरेंस आया वो 3 आया है। तो 13 में अपन कितना ऐड करेंगे कि आगे जो डिफरेंस आएगा वो 3 का ही आए? तो अपन ने 16 अपन जब यहाँ पर लिखेंगे तब 3 का डिफरेंस होगा यहाँ पर। और वो 16 क्यों लिखा? क्योंकि वो 16 जो है वो आगे आने वाली संख्या जो 35 है उसमें जुड़ेगा, तो आगे संख्या अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो अपन ने जोड़ दिया और जो संख्या है वो कौन सी? 51 प्राप्त हुई है। 51 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 4th ऑप्शन में दे रखा है। यदि ए 26 सन 27 तो केट क्या होगा? देखिए, ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। जेड का मान आपको यहाँ पर 26 दे रखा है, यानी ए का मान 26 दे रखा है, लेकिन ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, और उसका 26 दे रखा है। कहने का मतलब है जो भी आपको अल्फाबेट दे रखे हैं उनके अपोजिट का योग दे रखा है। तो एस का अपोजिट क्या होता है? देखिए, हम सफर। मैंने आपको जो याद रखने की ट्रिक बताई थी उसके अंतर्गत देखिए, हम सफर। तो एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच होता है। यू, तो यू का क्या होता है? फादर अंकल मैंने आपको बताया था। बाद में एन, तो माई नेम बताया था।
एच 8 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, एम 13 पर आता है। 8 और 6 14 और 14 और 13 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 27 आ जाएगा। 27 ही आपको यहाँ पर दे रखा है। उसी तरीके से देखिए केट को देखो, सी का अपोजिट देखिए यामा क्रक्स नाम से एक मोटरसाइकिल आती थी, तो क्रक्स सी एक्स, ये मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी। ए का अपोजिट जेड बताया था और आज़ाद से, और टी का अपोजिट यहाँ पर जी। ग्रांड ट्रंट रोड जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी, तो ग्रांड और ट्रंट, तो ये हो गया। अब देखो अक्स कितने 24 नंबर पर, जेड है वो 26 नंबर पर और जी 7 नंबर पर, तो इनको आपस में जोड़ दो। इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। 57 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो अपोजिट था उनका योग दे रखा था इस बार। नीचे एक आपको श्रृंखला दे रखी है, अक्सर दे रखा है, उनका अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन आपको पहचानना है। देखिए सभी में डी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। 45 दे रखा है, सभी में दे रखा है। यहाँ पर क्यू यू दे रखा है, क्यू यू है, यहाँ पर ओ यू है, यहाँ पर भी क्यू यू है। ये ओ यू है, क्यू यू नहीं है। बाकी का 96 आपको सभी में दे रखा है, डब्ल्यू ई सभी में दे रखा है। तो ये ऑप्शन जो थर्ड है वो इसमें गलत संयोजन है। बाकी के आपको जो तीनों दे रखे हैं वो एक जैसे हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 पत्तों में से ये एक पत्ते के ठीक सामने कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना है। देखिए इस तरीके से दे रखा है, फर्स्ट फ्लोर, विजमा, TUN, बाद में संबाथन, ये दे रखा है। नेक्स्ट आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल इसी तरीके से। एक याद अक्षर का मिस्टेक है यहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर, विजमा, TUN, संबाथन, फर्स्ट फ्लोर, विजमा, TUN, बाद देखिए यहाँ पर एम दे रखा है, यहाँ पर एन था, यहाँ पर आपको एम दे दिया, और क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पर एन था। ठीक है, तो ये एन नहीं हो गया, लास्ट में यहाँ पर एम हो गया। इसका मतलब ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको एक ही अक्षर की मिस्टेक मिलेगी। इस तरीके से अगर पूरा जो आपको 3-4 लाइनें दे रखी हैं, एक ही अक्षर की आपको मिस्टेक मिलती है, कहने का मतलब है आपकी जो नज़रों का टेस्ट वहाँ पर किया जाता है ये क्वेश्चन दे करके। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं ये, और आराम से आप एग्जाम में इसको सोल्व कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।